हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमें हमारे पोर्टफोलियो में मिल रहा है 6 लाख से भी ऊपर का प्रॉफिट। तो एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें 6 लाख के भी ऊपर का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। और वहीं एक बार आप नीचे की तरफ भी फोकस करिए, यहाँ देखिए। यहाँ मिल रहा है हमें 47,000 रुपये, तकरीबन 47,000 का प्रॉफिट हमें आज एक ही दिन में हुआ है और ओवरऑल प्रॉफिट 6 लाख का है। तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो, जिसे मैंने तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया था और 3 साल में ये अभी तक मुझे 6 लाख रुपए दे रहा है। अब जैसा कि इस पोर्टफोलियो से मैंने सोचा था कि 1 करोड़ रुपए, ये मेरे आने वाले टाइम पे ये मुझे 1 करोड़ बना के देगा। ये इसको मैंने इसी हिसाब से ही क्रिएट किया था। मेरा मकसद सिर्फ 1 करोड़ बनाना था, इससे और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग करी थी इस पोर्टफोलियो की। अब आपको लग रहा होगा 1 करोड़ होने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 3 साल में 6 लाख रुपए कमाए, तो इस हिसाब से 1 करोड़ तक तो पहुंचने में से काफ़ी साल लग जाएंगे। हो सकता है 20-30 साल लग जाए, पर इससे भी ज़्यादा लग सकता है। पर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये सब बहुत जल्दी होगा। क्यों होगा? कंपाउंडिंग की वजह से। शेयर मार्केट में प्रॉफिट ऐसे नहीं बढ़ता है जैसा आप सोच रहे हो कि भाई जैसे 3 साल में 6 लाख हुआ तो हो सकता है अगले 3 साल में फिर 6 लाख बढ़ जाएगा, फिर 3 साल में 6 लाख और बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट में ऐसे नहीं बढ़ता है प्रॉफिट। यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है, यानी कि पैसा एक तरीके से डबल से डबल डबल से डबल होता जाता है। अब 3 साल में हो गया 6 लाख। अब अगले 3 साल बाद जब भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा तब आप देखिएगा कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो चुका होगा। तकरीबन आपको यहाँ प्रॉफिट दिखेगा 15 लाख का। अब अगले 3 साल में तो नियम के हिसाब से तो डबल होने के हिसाब से तो 12 लाख होना चाहिए ना। आज 6 लाख, 3 साल बाद 12 लाख, पर नहीं, यहाँ पर 12 लाख नहीं होगा। यहाँ पर तकरीबन अंदाजे से 15 लाख तो हो गई होगा। जिस हिसाब से इंडिया का स्टॉक मार्केट भाग रहा है, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग में इसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ते हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसे लोग इसीलिए, यही रीज़न है कि लोग फ्यूचर ऑप्शंस इंट्राडे में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक इंसान, ये जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाता है, वो भी अच्छा ला। अब एक इंसान है जो फ्यूचर ऑप्शंस करता है, इंट्राडे करता है। बताइए दोनों में से पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? मतलब शेयर मार्केट से। यह बात आप देख लीजिएगा कि अगर जब उनका लास्ट में 20 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद जब भी वो आप दोनों अपने पैसे को एक बार कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर था उसने कहीं ज़्यादा है, अब जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था उससे भी कहीं ज़्यादा गुना वो अपना वेल्थ बना चुका है। और वहीं पर यहाँ पर जो फ्यूचर ऑप्शंस करने वाला, इंट्राडे करने वाला है, वो शायद देखा जाए तो प्रॉफिट बनाना दूर की बात है, वो हो सकता है वो उतना भी जितना वो लेके आया था मार्केट में उसको उतना पैसा भी ना बचे। यही होता है शेयर मार्केट में। बस आपको एक सही चीज़ पता होनी चाहिए। अब कल का वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने उसमें आपको 3 चीज़ें बताई थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, यानी कि सबसे पहले आपको बनना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फिर उसके बाद आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग, और फिर आप में अभी भी दम है और आप में सीखने की है तो आप इंट्राडे कर सकते हो उसके बाद। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई थी, पर लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। लोग इस तरीके को उल्टा फॉलो करते हैं। सबसे पहले करते हैं वो इंट्राडे, समझ गए ना आप? इंट्राडे। तो इंट्राडे में वो अपना पैसा डुबा चुके होते हैं। इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। उसके बाद करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि जब उसमें नुकसान हो चुका है तो उन्हें लगता है अरे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। और लास्ट में जाके जब वो कम से कम 20 साल अपना खराब कर चुके होते हैं, 15 से 20 साल, उसके बाद उन्हें पता चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर। जब वो देखते हैं ना अपने किसी दोस्त को या फिर किसी, जैसा मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ, तो ऐसा किसी को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, कि अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग की हुई थी तो आज उनके पास कितना पैसा होता है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। ये चीज़ उनको बाद में पता चलती है। तो मैंने कहा ना, कल मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि स्टार्टिंग आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करनी है। तो मैंने भी देखा जाए तो, अगर मैंने कल आपको अपनी गलती बताई थी, मैंने भी मार्केट में शुरुआत ऐसी की थी। मैंने भी इंट्राडे किया, फिर स्विंग ट्रेडिंग की और फिर जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो उसका नुकसान मुझे आज देखने को मिल रहा है। जो पोर्टफोलियो आज मैंने 3 साल पहले शुरू किया था उसको हो सकता था मैं 6 साल पहले भी शुरू कर सकता था, क्योंकि मुझे तकरीबन शेयर मार्केट में 6 साल से ज़्यादा हो गया। तो 6 साल पहले मैं शुरू कर देता तो आज मेरा पोर्टफोलियो में ये जो 6 लाख दिख रहा है इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। हो सकता है यहाँ मुझे 15 लाख के ऊपर का प्रॉफिट आप मेरे को देखने को मिल जाता। पर ये मेरी गलती थी, पर मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप ना करें। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग से शुरुआत करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। बात मानिए, आप अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, मतलब खुद से जितना मेहनत करोगे ना, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, इतना पैसा आप नहीं कमा पाओगे जितना आप इन्वेस्टिंग से कमा पाओगे। आप तो अपना काम तो करिए, जो आप कर रहे हो वो करिए, बिल्कुल करिए, बिजनेस करिए, जॉब करिए, जो भी आप करते हो। उसके अलावा आप इन्वेस्टिंग भी करिए लॉन्ग टर्म वाली, उसमें आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार फिर से देखिए, मैं आपको एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने टाइम दिन में की थी। एक बार मेरे पोर्टफोलियो की देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको मेरे से काफ़ी सारे शेयर्स दिख रहे होंगे। देखिए सब में अलग अलग टाइप के प्रॉफिट आ रहे हैं, किसी में कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। कोई शेयर मेरा देखा जाए तो रेड कलर में भी है, कुछ ग्रीन में भी है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो है। अब इसके अलावा हमारा एक पोर्टफोलियो और है, वो है स्विंग ट्रेडिंग वाला।
जिसमें हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाते हैं। वो भी आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियो देखते ही होंगे तो मैं उनमें दिखाता रहता हूँ कि मैंने कब कितना प्रॉफिट कमाया है। अब जनवरी महीने में अभी तक हमने 11,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये सिर्फ जनवरी में। और इससे पहले जो दिसंबर का महीना था उसमें हमने 22,000 रुपये कमाए थे, मैंने बताया था। और जनवरी में 10,000 हो चुके हैं, और इसमें हमें अभी 9,000 रुपये और मिल रहे हैं। इसमें मेरे पास मिष्ठान फूड का शेयर है और यस बैंक का शेयर है। इन दोनों को मिला के तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 11,000 का ले चुके प्रॉफिट, 9,000 का प्रॉफिट और आ रहा है, पर मैं वो अभी तक बुक नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी। तो एक तरह से देखा जाए तो 20,000 का प्रॉफिट जनवरी में भी है एक तरीके से। 11 का तो हो चुका है, 9 का और मिल रहा है, तो ले लूंगा तो 20 हो जाएगा। पिछले महीने 22 का था। अब बताइए 2 महीने में मैंने तकरीबन 42,000 रुपये हो जाएंगे मेरे, अगर मैं इसे बुक करता हूँ तो बताइए क्या कुछ खराब किया मैंने। यह है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक तरह से मुझे इतना पैसा तो मिल ही रहा है कि मैं अपना घर खर्चा चला सकता हूँ। और वहीं जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग वाली है चीज मेरी, वो मेरे को धीरे 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 आने वाले टाइम में करोड़पति बना देगी। तो कहाँ समस्या आ रही है? शेयर मार्केट में तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे ना, आप आराम से पैसा कमाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हर महीने भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, यानी कि जो मुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए वो जो मिल जाता है मेरे शॉर्ट टर्म से, और जो भविष्य में जो मुझे बड़ा पैसा चाहिए होगा वहां भी मुझे अपना पोर्टफोलियो बना के दे देगा। ये तो होगी बात 1 करोड़ की। आपको समझ में आ गया? मेरा महीने का महीने खर्चा भी चलता है, मेरा आने वाले टाइम 1 करोड़ का जो मैंने टारगेट बना रखा है अपने खुद के दम पे, वो भी बन जाएगा। ठीक, अब आती है बात थोड़ा और करोड़पति बनने की। यानी कि जैसे मानते हूँ मैं अपने शहर में, तो अपने शहर में मैं कब पैसा वाला बन सकता हूँ? जो मेरा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है मेरा, तो यहाँ पर जितने भी करोड़पति लोग हैं तो उनके बीच में मैं कब टॉप पे आ सकता हूँ? हो सकता है टॉप 10 की लिस्ट में। अब दुनिया में तो आना बहुत दूर की बात है, भाई दुनिया के टॉप वर्ल्ड में आना है, पर अपने शहर में तो मैं आ सकता हूँ ना। अपने शहर के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें तो मैं आ ही सकता हूँ। उनमें कितने लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनमें आने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। उनके लिए भी मैंने तैयारी की हुई है, उनके लिए भी मैंने ETF खरीद रखे हैं और म्यूचुअल फंड कर रखा है। अब इन फ्यूचर जो म्यूचुअल फंड है वो मुझे इतना करोड़पति बना देगा कि मैं अपने शहर का सबसे करोड़पति तो बन जाऊंगा आराम से, बिल्कुल कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। तो अब ऐसा क्यों होगा, ये इसका भी रीजन आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताई थी कि मेरे कितनी इन्वेस्टिंग है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो अच्छे से समझते होंगे। मैंने महीने वाला बता दिया, महीने का मेरा खर्चे की कोई समस्या है ही नहीं। मेरा जो खुद के दम पे मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे खुद को भी होना चाहिए मुझे शेयर मार्केट आता है समझ में, तभी तो मैं खुद का करोड़ बना सकता हूँ। ये मेरे जो खुद के शेयर चुने हुए शेयर हैं, ये आप देख पा रहे हो ना, ये 6 लाख का प्रॉफिट, ये मेरे खुद के शेयर्स हैं। ये किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया है, ये मैंने अपने खुद के दम पर रिसर्च किया और पता किया है और इन शेयरों में इन्वेस्ट किया है, और ये बना के दे रहे हैं मुझे आने वाले टाइम पर और अच्छी वेल्थ बना के देंगे। अब मैंने यहाँ पर और भी इन्वेस्टिंग की हुई है, वो है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड का टारगेट भी मैंने आपको बता रखा है, तकरीबन मैं 10 करोड़ का प्रॉफिट लेकर मान के चल रहा हूँ। अगले 20 से 25 साल के अंदर मैं सोच के चल रहा हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए होंगे, वो म्यूचुअल फंड में से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से मेरे पास 10 करोड़ होंगे। टेंशन में लिए, बहुत जल्द मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं हर एक म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा, मैं अपने खुद के म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा कि मैंने अब तक उनमें कितना इन्वेस्ट कर दिया, मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। हालांकि मुझे म्यूचुअल फंड शुरू किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से मेरे पास 10 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। तो और इसी हिसाब से ETF, अब ETF भी बहुत काम की चीज़ है। ETF में भी मुझे कुछ नहीं करना, ETF में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और ETF भी मुझे आने वाले टाइम पे आराम से अच्छा खासा मतलब 50 से 75 लाख रुपए का आराम से मुझे बना के दे देंगे। तो आप खुद सोचिए, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, पर आप लोग इसे फॉलो नहीं करना चाहते हो। अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपके सामने अपना पैसा दिखा के दिखावा कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। भला मुझे दिखावा करने से मिलेगा क्या? बस मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से इतना पैसा बनाया जा सकता है। अभी तो ये जो मैंने अंदाजे बताया ना आपको, करोड़ करोड़ करोड़, ये मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा होता है। आप वॉरेन बफेट को देख लीजिए, अब आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो वॉरेन बफेट को तो आप बिल्कुल जानते होंगे। उन्होंने पैसा किसे कमाया बताइए? उन्होंने शेयर मार्केट से नहीं कमाया, और वो दुनिया के टॉप अमीर आदमी भी बने सिर्फ शेयर मार्केट के माध्यम से। तो जब वो बन सकते हैं तो उनके रूल्स को फॉलो करके, यार दुनिया का नहीं तो हम अपने शहर का तो करोड़पति बन ही सकते हैं ना, क्यों नहीं बन सकते? तो मैं यही चीज़ इस वीडियो में बताना चाह रहा था, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं कोई फालतू की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा हो कि नामुमकिन चीज़ है, बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आपको शेयर मार्केट की कोई समझ नहीं हो तब भी आप धीरे धीरे सीख सकते हो। क्योंकि अब मेरी बात करिए, आपको लग रहा हो मुझे किसी ने सिखाया, मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया है। शुरुआत में मैंने खुद ने भी लॉस किया, मैंने भी गलतियां की है, और उन्हीं गलतियों से मैंने सीखा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियां बिल्कुल भी ना करो। नहीं, मैं आपको लग रहा है कि मैं कोई पैसे ले रहा हूँ, इस बात के तो मैं आपसे कोई पैसे ले नहीं रहा सिखाने के, बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, पैसा कमाया जा सकता है, बस आप सही तरीके फॉलो कीजिए। अब मैंने कल के वीडियो में जो बताया था, सबसे पहले कीजिए इन्वेस्टिंग, फिर कर सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग, और लास्ट में अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे तो इंट्राडे करना है, ये फ्यूचर ऑप्शन करना है, वो लास्ट में करिए, समझ गए ना आप? पर स्टार्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, फिर स्विंग ट्रेडिंग से, ये दो तो आप याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कल का भी ऐसा ही वीडियो था होने में तो, पर क्या करें, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ जाइए, मैं अब आपको आने वाले टाइम पे
इक्विटी के बारे में, अपने शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, अच्छे म्यूचुअल फंड्स, और ETF के बारे में बताने वाला हूँ, और बॉन्ड्स भी बताऊंगा साथ में। तो जो भी आपको सही लगता है आप उसमें काम करना शुरू करिए और धीरे धीरे करिए। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आपको करोड़ बनाने हैं, अगर आपको भी 6 लाख 7 लाख 10 लाख का प्रॉफिट एक ही साल में बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। धीरे 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 स्टेप बाय सीढ़ी वाइज हमें चढ़ना है और आने वाले टाइम पे हमें जो हमारे सपने वो पूरे करने हैं। बस इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।